18,039. This is the official estimate as per the Ministry of External Affairs about the number of Indian students जो कि आपके रशिया में पढ़ रहे हैं in 2022. And 95% of these students are medical students और MBBS students जो कि आपका MBBS करने के लिए गए हैं. And if we talk about the industry estimates, तो that is approximately 25,000 students जो कि 2022 में थे. Russia has remained the top destination for Indian students अगर हम MBBS abroad के बारे में हम बात करते हैं तो. So in this video we'll talk about why so many Indian students are going abroad for their MBBS in a lot of different countries including Russia, and why Russia is the top destination despite all of its problems and current situations. Before we start, let me know in the comment section if you are also someone who is thinking about studying MBBS from abroad. And let's get started with today's video. So पिछले कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे मेजर चेंजेस किए हैं रिगार्डिंग मेडिकल एजुकेशन और MBBS एजुकेशन से रिलेटेड. वो चाहे आपका इंडिया में आप कोई स्टूडेंट MBBS करने के लिए सोचता है या फिर बाहर जाके MBBS करने के लिए सोचता है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका पहले जितना भी मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें थी वो सारी की सारी आपकी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI रेगुलेट करता था, चाहे वो इंडिया से रिलेटेड हो या अब्रॉड से रिलेटेड हो. बट इन 2020 आपका MCI को डिसॉल्व कर दिया एंड NMC को लेके आए, एंड सून आफ्टर आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम की भी अनाउंसमेंट की गई थी. तो नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेके काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है, काफ़ी सारे लोग स्टिल बहुत सारी क्लियरिटीज़ नहीं है, बट ऑल दो पिछले एक वीक के अंदर काफ़ी चीज़ें क्लियरिटी भी हो गई हैं. आपका मॉक टेस्ट की भी अनाउंस हो गया था नेक्स्ट एग्ज़ाम को लेके, तो सारी चीज़ें इन कमिंग 1 मंथ आपको सब भी क्लियर हो जाएगा. बट टू गिव यू एन आइडिया कि नेक्स्ट एग्ज़ाम है क्या, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम इज़ बेसिकली गोइंग टू रिप्लेस योर नीट PG एग्ज़ाम जो कि आपका इंडिया के अंदर PG में एडमिशन लेने के लिए देते थे स्टूडेंट्स आफ्टर योर MBBS. एंड आपका जो FMG एग्ज़ाम था जो कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आपका बाहर से डिग्री करके लेके इंडिया में लाइसेंस लेने के लिए देते थे. तो व्हाट दे आर डूइंग इज़ दे आर गोइंग टू कंबाइन बोथ ऑफ दीज एग्ज़ाम्स टुगेदर. आपका FMG बंद हो जाएगा, आप सबको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है. तो चाहे आप इंडिया से आप MBBS करो, बी इट फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज और फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज, या फिर आप कहीं अब्रॉड से किसी भी कॉलेज से करके आते हो, तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है. एंड ऑफ कोर्स आपका NMC ने काफ़ी सारे गाइडलाइंस और निकाले थे जो कि आपको रेगुलेट करते हैं कि कौन सा कॉलेज या आपकी डिग्री बाहर अगर आप कहीं से किसी कंट्री से करके आते हो या किसी भी यूनिवर्सिटी से करके आते हो तो वो वैलिड है या नहीं. उसके ऊपर मैंने पहले वीडियोस बना रखे हैं, तो आई विल लिंक इट, तो यू कैन वॉच दोज वीडियोस. अगर आपको उस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है तो यू विल गेट अ गुड आइडिया. इससे पहले होता ये था कि MCI एक लिस्ट देती थी, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिस्ट होती थी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट लिस्ट की कोई यूनिवर्सिटी उस लिस्ट में है तो उसकी डिग्री वैलिड होती थी, और कोई नहीं है तो नहीं होती थी. बट अभी एस ऑफ नाउ कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है, NMC ने लिस्ट देना बंद कर दिया फॉर अब्रॉड कॉलेजेस एज वेल. तो बेसिकली नेक्स्ट एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी लाइक योर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम एज वेल एज योर competition or entrance exam for your PG admissions basically. Now another reason for this is कि there is a huge competition in NEET UG exam also. तो as we all know कि इस साल आपका 21 लाख इंडियन स्टूडेंट्स ने आपका NEET UG का एग्ज़ाम एप्लीकेशन फिल किया था, एंड वी ऑल नो कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं. तो एंड यू नो स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग मोर देन 700 मार्क्स, उनकी भी रैंक जो है वो थाउजेंड्स के अंदर आने लग गई है. तो जो रैंक है वो कितनी इन्फ्लेट हो गई, एंड हाउ हार्ड इट हैज़ बिकम टू गेट एडमिशन इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज स्पेशली. तो वो सब सारी चीज़ें देखते हुए सिंस लास्ट 3-4 ईयर्स आई वुड से कि जो अब्रॉड MBBS को लेके वो काफ़ी सारी अवेयरनेस आई, एंड काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंडियन पेरेंट्स हैं, ओवर थिंकिंग कि हाँ हम MBBS करना है, हमें वो ड्रीम्ड अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर बेसिकली, और वो इंडिया में नहीं कोई कर पा रहा है जो भी वट एवर रीजन है. तो वो सब लोग आपका अब अब्रॉड जाना प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज नंबर 1 आई सेड कि आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है इट इज़ गोइंग टू मेक थिंग्स इक्वल. पहले ये चीज़ डर रहती थी कि आपको FMG देना है बाहर से आके करने के लिए, बट अब इंडिया वालों को भी देना है, बाहर वालों को भी देना है, तो वो चीज़ इक्वल हो गई है. सेकेंडली ऑफ कोर्स आपका NEET UG के अंदर जो ह्यूज कंपटीशन है वो तो है ही है. सो ऑफ कोर्स काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो आपका इंडिया में प्राइवेट में एडमिशन लेने की जगह प्रेफर कर रहे हैं कि अब्रॉड ही चले जाएँ. बट द सिचुएशन इज़ ऑल्सो लिटिल बिट डिफ़िकल्ट इन टर्म्स ऑफ आपका गवर्नमेंट कॉलेजेस इन इंडिया एज वेल. तो आपके काफ़ी सारे स्टेट्स में पहले भी था, बट इन रिसेंट फ्यू ईयर्स, लास्ट फ्यू ईयर्स काफ़ी मेजर स्टेट्स ने, मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स ने एक और चीज़ें नई इम्प्लीमेंट कर दी इन टर्म्स ऑफ
योर MBBS डिग्री, तो आपके मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स जो इंडिया में है, आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, देर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस, बट देयर हैव बीन इन लाइक आपका एक जो बॉन्ड है या फिर मिनिमम कंपलसरी सर्विस आपका एक उन्होंने क्लोज डालना स्टार्ट कर दिया है फॉर एनी स्टूडेंट हु इज स्टडिंग MBBS फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज। तो ये अप्रोक्सीमेटली आप डिपेंडिंग ऑन द स्टेट आपका 5 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हो गया एंड 1 करोड़ तक आपका चला जा रहा है काफ़ी सारे उनके लिए स्टेट्स में आपका फॉर MBBS स्टूडेंट्स। एंड इनफैक्ट आपका अगर PG या फिर आपका सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज के लिए बात करें तो आपका ये जो बॉन्ड अमाउंट है वो अप टू 2.5 करोड़ तक भी चला जा रहा है। एंड ऑफ कोर्स आपको जो मिनिमम ड्यूरेशन है कि आपको वंस यू डन योर MBBS फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज, तो आपको कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए कुछ मिनिमम ड्यूरेशन के लिए आपको सर्विस करनी पड़ेगी अंडर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, चाहे वो रूरल में हो या जैसे भी हो, वट एवर। हर स्टेट की अपनी अपनी अरेंजमेंट है उस चीज़ को लेके, बट ऑन एन एवरेज वो भी आपका एक जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो 1 ईयर से लेके आपका 5 ईयर्स तक है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट अगेन। तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर फैक्टर कि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेके भी अवेयर हैं एंड बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजंस कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी पढ़ के और आप 20-25 लाख 50 लाख का आपको अगर बॉन्ड साइन करना है एंड यू हैव टू डू अ मिनिमम कंपलसरी सर्विस ऑल्सो कि आपको उतना टाइम के लिए कंपलसरी सर्विस करनी है, तो लॉट ऑफ पीपल आर कंसिडरिंग कि इससे अच्छा तो आप अब्रॉड ही करके आ जाओ। एंड उसके पीछे मैं आगे आऊँगा कि वाई व्हेन आई विल टॉक अबाउट कि वाई रशिया इज़ द टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन। एंड ऑफ कोर्स आप अब्रॉड के ऑलमोस्ट सिमिलर ही एडवांटेजेस हैं, नॉट जस्ट रशिया बट रशिया हैव सम अदर एडवांटेजेस जिसकी वजह से आपका रशिया जो है वो टॉप डेस्टिनेशन रहा है। एंड यहाँ पे मैं आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ ख़राब है या अच्छी है, आई एम नो वन टू कमेंट ऑन दैट। ऑफ कोर्स दिस इज जो आपका गवर्नमेंट है एंड इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ के अगेंस्ट जब केसेस वगैरह किए थे तो दे हैव सेड कि इट इज़ टोटली जस्टिफाइबल क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें एक्सपेंस होता है एंड आपको बेसिकली गवर्नमेंट अगर किसी बच्चे को एक डॉक्टर बना रही है, किसी भी स्टूडेंट को डॉक्टर पर की एजुकेशन दे रही है एंड दे फिनिश देयर MBBS, तो इट इज़ देयर ड्यूटी कि वो वहाँ पे उसको उस स्टेट गवर्नमेंट को या मतलब अपने उस लोकल कम्युनिटी को वहाँ पे सर्व करें। तो एक टोटली सेपरेट मैटर है, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स कि ऐसा है एंड दिस इज़ द रीज़न वाई अ लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग अबाउट गोइंग अब्रॉड। क्योंकि फर्स्ट ऑफ एंड फॉरमोस्ट आपको इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिलना ही डिफ़िकल्ट है। सेकेंडली अगर आपको मिल भी जाता है तो इवन देन देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ दीज काइंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिट्स जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का माइंड चेंज कर रहे हैं। पहले ये होता था कि नहीं हमने गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है या हमें तो इंडिया में ही करना है, बट बिकॉज ऑफ दीज काइंड्स ऑफ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस तो ये काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं रिसेंट पास्ट आपके अगर हम 4 to 5 ईयर्स की हम बात करें तो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एज वी ऑल नो कि आपका एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू आर जस्ट एन MBBS डॉक्टर तो उसकी एक अपने आप में जो एक वैल्यू जो पहले होती थी दैट हैज़ रिड्यूस अ लिटिल बिट। तो ऑलमोस्ट एवरीबडी थिंक्स कि आपको MBBS करने से काम नहीं चलेगा एंड आफ्टर डूइंग योर MBBS यू हैव टू डू योर PG एज वेल। एंड मोस्टली सभी स्टूडेंट्स का टारगेट यही होता है कि आपका 12th से ही टारगेट होता है कि आपको MBBS करनी है। काफ़ी स्टूडेंट्स का तो जैसे मेरी बात होती है काफ़ी स्टूडेंट्स से तो वो ऑलरेडी आपका अपना PG स्पेशलाइजेशन भी चूज़ करके बैठे हैं, अपना माइंड में बना के बैठे हैं कि मुझे तो कार्डियोलॉजिस्ट बनना है या मुझे तो रेडियोलॉजिस्ट बनना है, किसी को गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, तो मतलब सब ने अपना अपना पहले से ही बना के रखा हुआ है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कंबाइंड एक इफेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से लास्ट 4 to 5 ईयर्स काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो आपका MBBS फ्रॉम अब्रॉड को चूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि वाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर ट्राइंग टू गो टू रशिया बेसिकली फॉर देयर MBBS स्टडीज़। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रशिया जो है वो आपका इट हैज़ बीन द डेस्टिनेशन फॉर स्टडिंग MBBS फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। तो ऑलमोस्ट लास्ट 30 ईयर्स से आपका इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो रशिया में जा रहे हैं। ऑफकोर्स वो सोवियत यूनियन होता था उस टाइम पे, तो सोवियत यूनियन के टाइम से जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे पढ़ रहे हैं एंड इनफैक्ट राइट नाउ ऑल्सो आपका मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स वो जा रहे हैं। एंड इसके पीछे जो एक काफ़ी बड़ा मेजर रीज़न है एंड दैट इज़ कि आपका जो इंडिया और रशिया है बोथ ऑफ आर कंट्रीज दे हैव रियली स्ट्रॉन्ग रिलेशंस, रियली गुड रिलेशंस एज़ कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर नेशंस ऑल अराउंड आपका पूरे अगर वर्ल्ड में बात करें तो। एंड दिस इज़ नॉट समथिंग कि जस्ट मैं बोल रहा हूँ, एवरीबडी नोज दैट। सो ऑफ कोर्स दिस रियली मेक्स इट रियली अट्रैक्टिव फॉर इंडियन स्टूडेंट्स कि वो रशिया चूज़ करते हैं फॉर देयर डेस्टिनेशन टू स्टडी MBBS और टू स्टडी अब्रॉड इन जनरल, क्योंकि
ऑफ कोर्स आपका MBBS वो वहाँ पे ऑफ़र किया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए MBBS के लिए ही जा रहे हैं। बट इस कोई भी किसी भी कंट्री का अगर रिलेशंस अच्छे हैं तो इन आपका तो, और वहाँ पे अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर समवन टू गो एंड स्टडी इन अ पर्टिकुलर कोर्स, तो वहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। एंड वी कैन सी दिस ऑन द ऑफिशियल डाटा ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑल्सो। तो आपका जैसे USA है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, इन कंट्रीज़ के साथ सभी के साथ इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं। एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे वो कंट्रीज़ काफ़ी सारे अलग अलग तरह के डिफरेंट कोर्सेज ऑफ़र करते हैं और ऑफ कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफ़र करते हैं। तो उन कंट्रीज़ का ऑफ कोर्स जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो आपका लैक्स के अंदर रहता है एज़ कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर कंट्रीज़। एंड आपका अगर हम बात करें कि टॉप 15 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, तो रशिया आपका टॉप 15 कंट्रीज़ के अंदर आ जाता है इन टर्म्स ऑफ लाइक नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, अब्रॉड पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद जो एक काफ़ी बड़ा मेजर फैक्टर है वो ये है कि रशिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट एवरी यूनिवर्सिटी इज़ अ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आपका इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं मोस्टली फॉर MBBS कोर्सेज। सो दिस रियली मेक्स इट अ रियली अट्रैक्टिव ऑप्शन, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स का और इंडियन पेरेंट्स का ये शुरू से रहता है। इनफैक्ट आई ऑल्सो से दिस कि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही चूज़ करनी चाहिए इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। तो क्योंकि सिंस जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपकी जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं रशिया के अंदर जो मेजर है जिनमें इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं, जैसे आपका कज़ान फेडरल, कज़ान स्टेट, योर नॉर्दर्न स्टेट, ओम्स्क, आपका बशकीन, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ आपका बेसिकली गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ही हैं। एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं एंड काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इनमें से काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ तो ऑलमोस्ट 100, 150, 200 ईयर्स पुरानी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको रशिया में जिनके अंदर इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो दे रियली हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोबस्ट ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली ऑलमोस्ट सारी की सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं आपको, सारी तरह की लैब्स आपको वहाँ पे मिल जाती हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। आपका अब तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपके सिमुलेशन सेंटर्स भी आ गए हैं। तो सिमुलेशन सेंटर्स आर बेसिकली जस्ट कि आपको वहाँ पे रोबोटिक बॉडीज़ होंगी, रोबोटिक आपको इक्विपमेंट दे रखे होंगे जिसमें कि यू कैन डू द सिमुलेशन ऑफ रियल लाइफ सर्जरीज़। क्योंकि आपको इनिशियल ईयर्स के अंदर एटलीस्ट, और इवन जब तक आप टोटली मतलब ग्रेजुएट होके आप लाइसेंस नहीं लेते हो कहीं पे भी, यू आर नॉट जनरली अलाउड टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ सर्जरीज़, कहीं पे भी नहीं होता ये। तो बट स्टूडेंट्स दे नीड टू प्रैक्टिस समवेयर और दे नीड टू लर्न समवेयर ऑल दिस प्रोसीजर्स। तो आपकी जितनी भी मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपके सिमुलेशन सेंटर्स भी हैं जो कि एक एडेड एज देता है स्टूडेंट्स को। नाउ फिफ्थ रीज़न वाई इंडियन स्टूडेंट्स आर चूजिंग रशिया एज देयर डेस्टिनेशन फॉर MBBS इन कि वो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे आर अफोर्डेबल एज वेल इन टर्म्स ऑफ आपका जो वहाँ का यूनिवर्सिटी की फ़ीस है, इन टर्म्स ऑफ आपका जो वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस है। देर आर यूनिवर्सिटीज़ जिनकी आपकी पर एनम फ़ीस अराउंड 2.5 लैक्स इतने से स्टार्ट हो जाती है। एंड जो स्टूडेंट्स हैं वो आपका 20 to 25 लैक्स के अंदर आप टोटली अपनी डिग्री फिनिश करके आ सकते हो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो इंक्लूडिंग योर लिविंग एक्सपेंसेस आप 25 लैक्स में फ़िनिश करके आ सकते हो। एंड काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप 30-35 लैक्स तक भी जा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू कैन गो अप टू 1 करोड़ ऑल्सो। वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शंस हैं ऐसे कि जिनमें आपकी यूनिवर्सिटी की ही फ़ीस आपकी 30-40-50 लैक्स तक है। बट देर आर ऑप्शंस फॉर यू टू चूज फ्रॉम योर मीडियम बजट रेंज टू योर हाई बजट रेंज। आप किसी भी रेंज में अलग अलग अपनी चॉइस के हिसाब से यू कैन गो फॉर अ यूनिवर्सिटी दैट यू लाइक। इसके बाद अगर कोई भी स्टडी करता है, बी इट MBBS और या एनी अदर कोर्स, तो सबके अंदर ये चीज़ रहती है, एवरीबडी थिंक्स कि आपकी जो डिग्री है वो वैलिड होनी चाहिए, इंटरनेशनली वैलिड होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग कि जो आपका रशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फुलफ़िल करती हैं और कभी से करती आई है। तो आपका जितनी भी मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, तो योर डिग्रीज लाइक डिग्रीज ऑफ दोज यूनिवर्सिटीज़ बेसिकली आर रिकॉग्नाइज वर्ल्ड वाइड। एंड काफ़ी सारे कंट्रीज़ के अंदर आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, बट ऑल्दो मोस्टली सभी कंट्रीज़ के अंदर जो आपका अगर इफ़ यू आर अ फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, मीनिंग कि आपने किसी और कंट्री से डिग्री ली है और आपको किसी और कंट्री में जाके वर्क करना है, तो ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑन अर्थ आपको वहाँ पे एक लाइसेंसिंग एग्जाम लेती है। बट स्टिल licensing exam is of course just to test your skills and test your knowledge, but before that it is really important कि वो डिग्री को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं या नहीं। तो वो चीज़ जो है रशिया की यूनिवर्सिटीज़ है वो मोस्टली सभी कंट्रीज़ के अंदर वैलिड है। जितनी भी आपकी मेजर यूनिवर्सिटीज़ जिनमें इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं फॉर देयर MBBS डिग्रीज, तो वो सारी की सारी आपके WHO की WDMS लिस्ट में भी लिस्टेड है, अवेलेबल है। इसके अलावा एक काफ़ी जो बड़ा मेजर फैक्टर है एंड एक
काफ़ी इजी बना देता है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ डिसीजन टू गो टू अ कंट्री। वो ये है कि वहाँ का जो ऑफ कोर्स जैसे आई साइड की इंडिया और रशिया के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, गवर्नमेंट लेवल पे रिलेशंस हैं, वो तो हैं ही हैं अच्छे आपके, बट इन टर्म्स ऑफ योर जो कल्चरल रिलेशंस हैं इंडिया के और रशिया के, वो भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी डीप हैं। इनफैक्ट आई हैव सेड दिस अ लॉट ऑफ टाइम, मैंने अपने पहले की वीडियोज़ में बताया कि व्हेन एवर आई गो टू रशिया, कभी एयरपोर्ट से टैक्सी लेके कहीं पे जाते हैं तो इफ़ वी स्टार्ट टॉकिंग टू देम एंड दे गेट टू नो, जो भी टैक्सी ड्राइवर होते हैं तो दे गेट टू नो कि अच्छा इंडिया से आप बातचीत हो गई है, तो दे स्टार्ट प्लेइंग इंडियन म्यूज़िक, इस तरह की वो चीज़ें करते हैं। तो बेसिकली जो रशियन लोग हैं, जो वहाँ की फैकल्टी हैं, जो टीचर्स हैं, जो लोकल लोग हैं, जितने भी सिटीज़ मेजर सिटीज़ में जहाँ पे अपने इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं, दे एंड इनफैक्ट नॉट जस्ट ऑन दो सिटीज़, आपका अदर सिटीज़ के अंदर भी दे रियली लव इंडियन कल्चर, इंडियन फूड, इंडियन म्यूज़िक, इंडियन फिल्म्स। तो ये सबको पता है कि रशियन लोग इंडियन मूवीज़, मतलब सबको नहीं पता होगा, बट ऑफ कोर्स दिस इज़ समथिंग दैट इज़ रियली यूनिक टू रशिया, कि आपके जो रशियन लोग हैं वो इंडियन मूवीज़ को देख के बड़े हुए हैं। तो बहुत सारे जो इंडियन मूवीज़ हैं, इंडियन एक्टर्स हैं, उनको मतलब बाय नेम बाय फेस दे नो अबाउट इंडियन कल्चर एंड इंडियन पीपल। सो एक जो कंसर्न रहता है काफ़ी सारे लोगों को कि एक रेसिज्म वाले जो चीज़ है, कुछ लोग कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये चीज़ फेस करने को मिलती है, तो वो आपका फॉर्चुनेटली रशिया के अंदर नहीं देखने को मिलता है, एंड स्पेशली टुवर्ड्स इंडियन स्टूडेंट्स या इंडियन पीपल तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। एंड ऑफ कोर्स एक और जो मेजर कंसर्न रहता है वो ये रहता है कि आपको वहाँ पे इंडियन फूड मिलता है या वेज फूड मिलता है या नहीं। तो काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि रशिया इज़ अ कोल्ड कंट्री एंड आपको वहाँ पे मोस्टली नॉन वेज फूड ही मिलेगा, या वहाँ पे तो नॉन वेजिटेरियन ही सब कुछ अवेलेबल है क्योंकि रशियन लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे आपको इंडियन फूड जो है वो भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जितनी भी मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका इंडियन मेस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं मेजॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ऑन टॉप ऑफ दैट आप पास ऑलमोस्ट सभी सिटीज़ के अंदर आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, एंड ऑफ कोर्स आपके पास सेल्फ कुकिंग का ऑप्शन होता ही है, और आपको जितनी भी आपकी बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिकली योर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग सब कुछ वो मिलता ही है वहाँ पे। इट इज़ क्योंकि वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड राइट नाउ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको इंडिया में मिल रहा है और वो आपको वहाँ ना मिले, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ योर बेसिक नीड्स। ऑफ कोर्स अगर आप सोचो कि आपको सेम कुरकुरे या चिप्स का या लेज़ का पैकेट आपको जो यहाँ मिलता है वो वहाँ मिल जाए, तो वो चीज़ नहीं पॉसिबल होती है हमेशा। बट इन टर्म्स ऑफ लाइक योर बेसिक नेसेसिटीज़, रिक्वायरमेंट्स, तो वो सब कुछ सारी चीज़ें आपको जब यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो वो चीज़ें वहाँ पे भी मिलती हैं। एंड ऑफ कोर्स ऐसा ही सेट कि आपको वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स एंड आपको इंडियन मेस के ऑप्शंस भी मिलते हैं। तो ये एक काफ़ी एडिड एडवांटेज है काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीबडी प्रेफर्स कि आपको वहाँ पे इंडियन फूड मिल जाए या इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाए। एंड एट लास्ट आपका सेफ्टी, ऑफ कोर्स इट इज़ अ जेन्युइन कंसर्न, अ रियल कंसर्न। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का ये कंसर्न है आज के टाइम पे कि इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट MBBS अब्रॉड और आपका रशिया एक टॉप मोस्ट ऑप्शन आता है ऑलमोस्ट हमेशा, एंड रशिया क्या आपको इस साल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो ऑफ कोर्स देयर आर इश्यूज गोइंग ऑन, बट एज आई हैव सेड अर्लियर, काफ़ी वीडियोस में मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है कि आपको जो ये इशू है या जो भी सिचुएशन चल रही है वो यूक्रेन साइड पे है, रशिया साइड पे नहीं है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकेंडली कि आपका रशिया, इट इज़, वी ऑल नो इट इज़ अ सुपर पावर, इट इज़ रियली पावरफुल country, they have really powerful military, and on top of that it is the largest country as well. तो आई ऑलवेज से दिस, आई ऑलवेज रिकमेंड दिस कि अगर आप रशिया को एज योर ऑप्शन फॉर स्टडिंग MBBS सोच रहे हो इन 2023, तो यू शुड अवॉइड द सिटीज़ एंड द यूनिवर्सिटीज़ जो कि आपका बॉर्डर वाले एरिया पे। तो इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू गो टू दोज यूनिवर्सिटीज़ एंड सिटीज़, तो आपको कोई भी किसी तरह का इशू नहीं आ सकता है। ऑल्दो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि आपको वहाँ पे इशू आएगा ही आएगा, बट जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड इट्स बेस्ट कि आप जो बॉर्डर वाले जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिटीज़ हैं, उनसे आप दूर चले जाएं, उनसे दूर आप ऑप्शंस को चूज़ करें। तो बिकॉज क्योंकि अभी भी एज ऑफ नाउ ऑल्सो देयर आर नो इंटरनल इश्यूज़, आपको इंटरनली कोई भी किसी तरह का इशू नहीं है, जो है वो सारा का सारा यूक्रेन साइड पे ही है। एंड दिस इज़ समथिंग जो कि काफ़ी वेल नोन है, एंड दैट वाज द रीज़न वाई लास्ट ईयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्टिल वेंट फॉर देयर MBBS स्टडीज़ in Russia, and this year भी आपका जा ही रहे हैं students. If you want to know about one of the most affordable universities in Russia, so you can watch my this video earlier,
and if you are still watching, thank you for watching. And if you found this video useful, please hit that like button, and if you are new to the channel, do subscribe.